मैंने भी काफी स्ट्रगल किया है। मेरे पेरेंट्स भी थोड़े बैकवर्ड थिंकिंग के हैं, उनकी सोच भी पुरानी है। वो भी लड़कियों के लिए ऐसा ही सोचते हैं कि लड़कियां घर से बाहर ना निकले तो काफी चीजें कैरी करके निकले, लाइक किसी से बोलना नहीं है, ज्यादा घूमना नहीं है, और एक टाइम लिमिटेशंस के साथ उन्होंने मुझे रखा हुआ है। और वहां पर मेरे साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी हुए थे, बट स्टिल हम लोग बच गए थे कहीं ना कहीं। लेकिन बचते बचते भी एंड मोमेंट पे भी हमने पैसे दे दिए। वहां से मेरा जो भरोसा है जॉब्स को कि हाँ ऑनलाइन जॉब्स मिलती हैं या इस तरीके से हम लोग जॉब ले सकते हैं, वो भी चीज मेरे माइंड से खत्म हो गई। उनको लग रहा है कि हाँ मेरी लड़की कुछ कर रही है और वो अर्निंग कर रही है और उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, उनको बस इतना ही चाहिए। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो उन चीजों से मतलब नहीं। कि अभी अगर वो जो भी पोजीशन है उनकी, चाहे वो कैसे भी हो, बट आगे जाके एक सफल व्यक्ति कैसे बनना है उस चीज की गारंटी मैं ले सकती हूँ कि हाँ अगर वो जो भी ट्रैक है उनका, या जिस तरीके की वो एजुकेशन ले रहे हैं, या जो भी उनका लाइफस्टाइल है, या अर्निंग प्रोसेस उन्हें कैसे करना है, तो उन सब चीजों की गाइडेंस मैं दे सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्या है और मैं अभी शादी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ। एज अ ट्रेनर बच्चों को ट्रेन करती हूँ कंप्यूटर्स में। एंड आज मुझे साथी टॉक्स ने मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने का, आपके सामने अपना व्यू रखने का मंच प्रोवाइड किया है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है और यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि सभी को पता है कि जो लड़कियां होती है वो काफी पेशेंस रखती हैं और हर एक चीज को स्ट्रगल करके आगे बढ़ती है। तो मैं भी वहीं से ही निकली हूँ। मैंने भी काफी स्ट्रगल किया है। मेरे पेरेंट्स भी थोड़े बैकवर्ड थिंकिंग के हैं, उनकी सोच भी पुरानी है। वो भी लड़कियों के लिए ऐसा ही सोचते हैं कि लड़कियां घर से बाहर ना निकले तो काफी चीजें कैरी करके निकले, लाइक किसी से बोलना नहीं है, ज्यादा घूमना नहीं है, और एक टाइम लिमिटेशंस के साथ उन्होंने मुझे रखा हुआ है। इनफैक्ट अभी के बच्चे जो है वो स्कूल भी आना जाना एकदम कॉन्फिडेंसली मतलब चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ अकेले जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना। ऐसा कुछ मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। और इनफैक्ट मैंने जब से स्कूल ज्वाइन किया है और जब तक मेरा स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं छोड़ा। यानी कि सुबह स्कूल छोड़ने जाना, पेरेंट्स साथ में हैं, स्कूल से वापस आना, स्कूल की छुट्टी भी नहीं हो पाती थी और पेरेंट्स स्कूल के बाहर ऑलरेडी खड़े होते थे कि हाँ मेरी बेटी निकलेगी और उसको मुझे यहाँ से पिकअप करना है और घर लेकर जाना है। आफ्टर 12th तक ये चीज मेरे साथ चली। देन उसी दौरान मैंने अपने कोचिंग्स भी ज्वाइन किए हुए थे। कोचिंग्स में भी यही शेड्यूल था, लाइक 1 बजे तक घर आना, 1 बजे के बाद फिर 2 बजे हमारा ट्यूशन होता था। उसमें भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जाते थे। और रही फ्रेंड्स की बात, तो फ्रेंड सर्कल तो मेरा कभी रहा ही नहीं। स्कूल्स के बिहाफ पर तो कभी नहीं रहा कि कोई भी स्कूल का इवन कोई भी एक पर्सन किसी ने मुझे फोन किया हो, मैसेज किया हो, या मैं कभी उसके घर गई हूँ या वो मेरे घर आए हो, कभी ऐसी कोई चीज कभी क्रिएट हुई ही नहीं है। तो आजकल के बच्चे तो ये सारी चीजें क्रिएट ना हो तो वो अपने आप को इस कहते हैं ना कि बच्चे अपने आप को इस सर्कल से बहुत अलग फील करते हैं कि यार मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे घर कोई नहीं आता, या मेरे पेरेंट्स इस तरीके से कुछ बोलते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें हमारे साथ भी हुई। तो वो चीज एक छोटी चीज थी। लेकिन बात करें अगर हम कॉलेज लाइफ की, तो कॉलेज लाइफ में सभी बच्चे चाहते हैं कि कॉलेज ज्वाइन करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट मेरे साथ ये भी नहीं था। मैंने फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट किया अपने कॉलेज से, बट उसमें भी मेरे फादर मेरे साथ साथ रहते थे, लाइक छोड़ने जाना, क्लासेस ओवर हो गई है, वहां से मुझे पिक करना। बाई चांस ही कभी ऐसा होता था कि मैं कभी अकेले आऊं या अकेले जाऊं, बट उस पे भी मैं कॉल्स पे रहती थी कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। बहुत रेयर होता था कि कभी हमने क्लास को ऑफ करके घूमा हो बाई चांस। मतलब मैंने कभी ऐसा कोई मतलब ऐसी कभी कोई वजह भी नहीं मिली और ना ही मैं कभी घूमने के लिए गई हूँ, क्योंकि फ्रेंड सर्कल से मैं काफी दूर रहती थी, क्योंकि शुरू से ही पेरेंट्स ने मुझे इन सब चीजों में ढाला नहीं था। और रही बात बातचीत की, तो स्ट्रेंजर्स से मुझे ऑलरेडी डर लगता था, चाहे वो मैं अपने स्कूल लाइफ में रही हूँ, चाहे वो मैं अपनी कॉलेज लाइफ में रही हूँ। बात करते हैं अब हमारी जर्नी की। तो जर्नी जो है वो मेरी इस इंस्टीट्यूट से ही स्टार्ट हुई है। मैंने आफ्टर 12th ही कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। देन 2018 से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई कंप्यूटर क्लास के लिए। मैंने 2018 में ही अपने कंप्यूटर कोर्स को ज्वाइन किया था, और यहाँ पे लाने के लिए भी मेरी एक टीचर थी जिन्होंने मुझे प्रेशर डाला कि तुम कंप्यूटर सीखो और यहाँ पर जाओ, क्योंकि उनकी सिस्टर ने भी यहाँ से किया हुआ था।
तो फाइनली फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये चीज सीखनी है और मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, बट उसमें भी उनका एक क्वेश्चन मार्क था, बहुत दूर है, बल्कि मेरे घर से यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, कुछ टाइम पहले वो 10 मिनट का रहता था, अभी ये 20 से 25 मिनट का रास्ता है। बट उस 10 मिनट्स के रास्ते को अगर क्लियर करना है तो अगर आप सोचो कि नहीं मैं अकेली आई, नहीं मैं कभी अकेली नहीं, मेरी मम्मा मुझे छोड़ने आती थी और लेने भी वही आती, इनफैक्ट कभी कभार मेरे फादर भी आते थे लेने के लिए। तो कंप्यूटर क्लासेस भी जो मैंने कंप्लीट किया वो भी मैंने अपने पेरेंट्स के साथ किया है। यहाँ पर भी मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। बट रही बात जॉब्स की, आफ्टर 12th अभी भी बच्चे सोचते हैं कि हमें जॉब मिलेगी, या हम 12वीं कंप्लीट कर लेंगे देन हम जॉब करेंगे, या हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा देन हम जॉब करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ जो है वो स्ट्रगल से स्टार्ट होती है। आप 12वीं या 12th कंप्लीट कर लो या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, डायरेक्टली आपको कोई जॉब प्रेफर नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने पढ़ने के बाद फिर मैंने भी सर से बात की। यहाँ मैंने 1 साल स्टडी की 2018 से 2019 तक, बट मैं कभी उस दौरान सर से कभी मिली ही नहीं थी। बहुत रेयर था कि मैंने उन्हें कभी देखा था, क्योंकि मेरा क्लास का जो टाइम था वो शेड्यूल ही इतना टफ था कि कभी ऐसा होता था, कभी मैं आ रही हूँ सर जा रहे हैं, या कभी मतलब 6-6 महीने हो जाते थे सर को देखने के लिए कि हाँ सर है कौन, यहाँ इंस्टीट्यूट का ऑनर कौन है, ताकि हम उनसे बात कर सकें कि हाँ भाई हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ स्ट्रगल चल रहा है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम भी अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। सरवाइव के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, वो है पैसा, जो उस टाइम पे मेरे पास था ही नहीं। तो उस चीज के लिए हमने 1 साल मैंने इस कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन किया, कंप्यूटर सीखा भी, लेकिन उस टाइम पे इतनी डिमांड भी नहीं थी। कहते ना कि कोई चीज सीख लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज तुम्हें आगे आप संपूर्ण ज्ञान ले चुके हो। तो उस टाइम संपूर्ण ज्ञान भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था, स्टडी भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम हम करेंटली खुद एक स्टूडेंट थे, तो कोई हमें जॉब क्यों ही देगा। रही 12th क्लास के बाद टीचिंग जॉब लेने की, तो उसका मेरा कोई भी वे नहीं था। बट हाँ, मेरी मम्मी ने उसके लिए भी मुझे फोर्स किया कि जाओ स्कूल में पढ़ाओ, वहां से एटलीस्ट कुछ तो अर्निंग होगी, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाने में, स्पेशली स्कूल के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। और ना ही मैंने कभी कोचिंग्स दी है घर में कि हाँ कोई बच्चा है। बाई चांस कभी हुआ है कि 1-2 महीने मैंने पढ़ाया हो, बट मैंने कंटिन्यू कभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेरे को एकेडमी लाइन कभी पसंद ही नहीं थी। इसलिए मैं स्कूल में भी हमेशा बैक बेंचर्स रही हूँ, और आज मैं फ्रंट लीड आपके साथ बात कर रही हूँ यहाँ साथी टॉक्स पे। यहाँ पे जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, देन मैं सर से मिली। फिर सर को मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि सर ये चीजें हैं, जैसे पेरेंट्स का होता है, अब तुमने ये एक्सपीरियंस कर लिया है, ये चीज सीख लिया है, तो अब जॉब ढूंढो, कंप्यूटर कोर्स हो गया है, कंप्यूटर चलाना आ गया, जॉब ढूंढो। बट ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझते हैं कि बच्चों ने स्किल्स ले लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब के लिए एलिजिबल हो गया। जॉब्स के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो वो चीज मैंने सर को डिस्कस की, तो सर ने मुझसे बोला कि अभी तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, बट तुम चाहो तो एक एक्सपीरियंस ले सकती हो वर्क करने का, कि हाँ मैंने काम किया, उस तरीके से काम होता है। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप ज्वाइन की डायरेक्टली अपने कोर्स को। इनफैक्ट मेरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मैंने अपने कोर्स को कंप्लीट करने में मतलब 4 महीने रह गए थे, तो मैंने उस टाइम पे इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी। कि मैंने ये सोचा था कि मेरा कोर्स भी खत्म हो जाएगा, इंटर्नशिप भी खत्म हो जाएगी, फाइनली मैं कहीं और जॉब करने के लिए जाऊंगी। और इनफैक्ट सर को पता भी है कि मैं गई भी थी, 2-3 जगह पर मैं गई थी, और वहां पर मेरे साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी हुए थे, बट स्टिल हम लोग बच गए थे कहीं ना कहीं। लेकिन बचते बचते भी एंड मोमेंट पे भी हमने पैसे दे दिए। वहां से मेरा जो भरोसा है जॉब्स को कि हाँ ऑनलाइन जॉब्स मिलती हैं या इस तरीके से हम लोग जॉब ले सकते हैं, वो भी चीज मेरे माइंड से खत्म हो गई। उस टाइम के बाद से मैंने फिर सर को बोला, मैंने कहा सर मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे यहीं पर ही कोई प्रोफेशन बता दो, या आपके पास कोई जगह खाली हो या कहीं और भी, तो मैं वहां पे 2-3 हजार में भी सेट होने के लिए तैयार हूँ, या मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, आप मुझे एज ही ट्रेनर डाल दो। तो फिर यहाँ इंस्टीट्यूट पे मैंने जॉब की। 6 महीने पहले मैंने इंटर्नशिप की, फिर अगले 6 महीने बिना एनी कॉस्ट फिर सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैंने यहाँ पर भी पढ़ाया, मेरे साथ एक मैम भी थी, उन्होंने भी पढ़ाया, उन्होंने भी मुझे काफी कोऑपरेट किया है। इन 2 लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। सर का भी थोड़ा बहुत हाथ था, क्योंकि बिना सर के तो कुछ हो ही नहीं सकता, अपॉर्चुनिटी देने वाले भी वही हैं। बट मैम का सपोर्ट ये था कि उन्होंने मुझे बताया कि कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या चीजें करनी है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, ये सारी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई थी। लेकिन टीचिंग का वे जो था वो ऐसा नहीं है ना 1-2 दिन में आ जाएगा, उसको सीखने में भी बहुत टाइम लगा। तो उन सारी चीजों को सीखने के लिए मुझे प्रॉपर 2 to 3 मंथ्स लगे। जैसे ही मैं रेडी हुई वैसे ही फाइनली मैम का एग्जिट हो गया, क्योंकि उनकी शादी वगैरह जो है वो चीज स्टार्ट हो गई थी। तो फिर उन्होंने हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो
छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था उस कारणवश। ठीक है, तो उसके बाद से फिर मैं यहाँ पर कंटिन्यू, फिर फाइनली उनकी जो भी पोस्ट थी उस जगह पे मैंने एज अ हेड काम किया, और 2019 से मैंने अपनी जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते 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 आज मैं यहाँ पर हूँ कि अभी हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा साथी इंस्टीट्यूट है, वो अब एक सिंगल ब्रांच नहीं है, वो मल्टीपल ब्रांचेस में तब्दील हो चुका है, और यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस चलती है हमारे नाम की, और सभी ब्रांचेस को मैं लीड करती हूँ एज अ हेड लीडर, कि हर एक इंस्टीट्यूट का मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन रहती है, हर एक इंस्टीट्यूट को कैसे कॉपरेट करना है, वहाँ के टीचर्स को कैसे ट्रेन करना है, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीजें मेरे अंडर में चलती हैं। लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए जो स्ट्रगल टाइम लगा, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को रेडी करना कि हाँ मुझे ये चीज करनी है और मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे इतना टाइम लगेगा, उन सब चीजों के लिए उन्होंने मेरे को अपने अगेंस्ट कर दिया फाइनली, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे हैं जो कभी नहीं मानते और उन्हें मानने के लिए बहुत टाइम लगता है। वो टाइम मैंने भी उन्हें दिया कि आप उस चीज को समझो और मुझे उस लाइन में जाने के लिए छोड़ दो, मेरे पीछे पीछे भागने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि अभी मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ चुके हैं। वो अभी भी, अगर कभी उनका ऑफ भी रहता है तो वो अभी भी मेरे इंस्टीट्यूट पर आते हैं और मुझे चेक करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इंस्टीट्यूट पे हूँ नहीं हूँ, पढ़ा रही हूँ नहीं पढ़ा रही हूँ, क्या चीजें कैसे चल रही है, कैसे रहती हूँ, वो सारी चीज उन्हें पता है। तो अभी भी अगर कोई ये सोचे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो नहीं, मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के निगरानी में हूँ, और मेरे जो सर है वो भी मेरे पेरेंट्स की तरह ही हैं, वो भी मुझे उसी तरीके से सपोर्ट करते हैं जैसे मेरे पेरेंट्स करते हैं। लाइक एजुकेशनली ले लो, एजुकेशनली मेरा ये था कि पेरेंट्स ने मुझे ग्रेजुएशन के लिए एक तरीके से मना कर दिया था आफ्टर 12th, बट स्टिल जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो फिर पेरेंट्स के ऊपर थोड़ी सी लाइट पड़ी कि नहीं, पढ़ने देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तब उन्होंने मेरा एडमिशन जो है वो ग्रेजुएशन में कराया था। देन फर्स्ट ईयर कैसे बीता वो उनको पता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद मैंने क्या क्या चीजें की है, सेकंड ईयर कब कंप्लीट हुआ, थर्ड ईयर कब कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, मार्कशीट आ गई है, मास्टर कंप्लीट हो गया है, ये सारी चीजें उन्हें कुछ भी नहीं पता कि अभी एग्जैक्टली करंट में उनकी लड़की क्या पढ़ रही है, ये उनसे बिल्कुल भी नहीं पता उन्हें, और मतलब भी नहीं है उन्हें। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि सारी चीजें पैसों से चलती है। उनको लग रहा है कि हाँ मेरी लड़की कुछ कर रही है और वो अर्निंग कर रही है और उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, उनको बस इतना ही चाहिए। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो उन चीजों से मतलब नहीं। बट अब आप सोचोगे कि पेरेंट्स को मतलब नहीं हो तो आप नेगेटिव भी कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। मैंने भी बोला कि वो मेरा फोकस अपने ऊपर भी रखते हैं और साथ के साथ मेरे काम पर भी रखते हैं, तो नेगेटिव वे का तो कोई ऑप्शन ही क्रिएट नहीं होता कि हाँ अगर मैं यहाँ से बाहर भी जा रही हूँ तो उन्हें पता है कि हाँ हम जा रहे हैं। और पॉजिटिविटी की बात यह है कि उनको पता है कि मैं जहां पर भी हूँ वो प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल सही है और बिल्कुल मतलब लाइफ के लिए तो बिल्कुल सही, क्योंकि आगे की चीजें अगर मुझे किसी से शेयर करनी है तो उसके लिए कोई बड़ा पर्सन हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। और जो मेरा बैकग्राउंड है वो अनएजुकेटेड बैकग्राउंड है, मतलब मेरे यहाँ पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। जो मेरे मदर एंड फादर हैं वो भी 10th और 8th क्लास तक ही पढ़े हुए, तो उन्हें नहीं पता कि आगे की स्टडी क्या होती है, आगे कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उस चीज के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो अभी फाइनली मैं ही हूँ जो मेरी पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ, और मेरे से ही अब सारे डिसीजन स्टार्ट होते हैं। अगर किसी को कुछ करना भी है तो वो एक बार मेरे पास कॉल करके जरूर पूछते हैं कि मैं ये चीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे लिए आगे सही रहेगा या नहीं रहेगा, या करेंटली मैं ये चीज कर रही हूँ और मैं आगे ये कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए। एटलीस्ट मैं इतनी एलिजिबल हूँ कि मैं किसी को भी उनकी लाइफ के लिए गाइडेंस दे सकती हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्हें किस लाइन में जाना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को स्ट्रगल पॉइंट से हटाकर अपने आप को एक ट्रैक दे सके कि अभी अगर वो जो भी पोजीशन है उनकी, चाहे वो कैसे भी हो, बट आगे जाके एक सफल व्यक्ति कैसे बनना है उस चीज की गारंटी मैं ले सकती हूँ कि हाँ अगर वो जो भी ट्रैक है उनका या जिस तरीके की वो एजुकेशन ले रहे हैं या जो भी उनका लाइफस्टाइल है या अर्निंग प्रोसेस उन्हें कैसे करना है, तो उन सब चीजों की गाइडेंस मैं दे सकती हूँ। और इस चीज के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो मेरे सर के थ्रू आई है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सारी चीजें सिखाई है। तो पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ चीजें एक्सपीरियंस भी करनी होती है। अब वो एक्सपीरियंस ये जरूरी नहीं है कि आप काम करो तो आए, नहीं, चीजें एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स से भी आते हैं, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से भी आते हैं, वो चाहे आपका नेबरहुड हो यानी कि हमारे आस पड़ोस का जो भी लोकेलिटी हो, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। अब जिस एनवायरनमेंट में हम लोग अपने इंस्टीट्यूट पर रहते हैं उस एनवायरनमेंट में मैं घर पर नहीं रह सकती, घर पे एकदम शांत माहौल रखना होता है मुझे, और यहाँ पर
चिल्लाए बिना तो काम ही नहीं बनता, क्योंकि जब तक चिल्लाओगे नहीं तब तक स्टूडेंट कंट्रोल में ही नहीं आएगा। और जब तक आप दिखाओगे नहीं कि हाँ आप टीचर हो, तो फिर आप भूल जाओ कि स्टूडेंट कभी आपके हाथ में है। तो स्टूडेंट को शो करना पड़ता है कि हाँ आपके ऊपर भी कोई सीनियर है, और हमें भी शो करना पड़ता है कि हमारे ऊपर भी कोई सीनियर है, क्योंकि वो हमें देख रहे होते हैं और हम उनका टारगेट हमारे ऊपर होता है और हमारा टारगेट हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी जर्नी तो अभी थोड़ी इजी हो गई है। हाँ कहीं कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, बट वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया इस लाइन में। लगभग मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं इस लाइन में, और मैं इसी लाइन को आगे कंटिन्यू भी करना चाहती हूँ और एक अच्छी सोशल वर्कर भी बनना चाहती हूँ। ये तो मेरा एम है, बट देखो कितने टाइम में ये चीज कंप्लीट होती है। सो थैंक यू।